गुड इवनिंग स्टूडेंट, सॉरी गुड आफ्टरनून, वो गुड इवनिंग वाला ही पड़ा हुआ है आदत। गुड आफ्टरनून, आ जाओ बच्चों सभी के सभी। वेलकम बैक टू आर्ट्स की क्लास। 2 घंटे का सेशन रहेगा आज अपना फोनेटिक्स का। स्टिल वी हैव टेकन जस्ट 3 to 4 क्लासेस ना, 3 to 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई अपना फोनेटिक्स। जय श्री राम, जय श्री राम। कम ऑन, आप लोग सभी जल्दी से जुड़ जाएं अपने काम को छोड़ के। कमेंट को भी छोड़िए फिर। 2 आवर्स क्लास आज रहना अपना। फोनेटिक्स इज गोइंग ऑन बच्चों। आई होप कि क्लास नंबर 3 इज गोइंग ऑन। देख लीजिएगा आप, 3rd है कि 4th है वो आप देख लीजिएगा। 2 आवर्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। 2 आवर्स होगा, नहीं कि 2 आवर्स। थोड़ा ध्यान देना है। जल्दी आ जाओ। कम ऑन। जो थारी बात गणी गुरुदेव पढ़ारो मारे लाई में। अविनाश वर्मा, गुड। सो हाउ यू ऑल? इज एवरीथिंग फाइन? सर आज तो सबसे पहले अगर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, डेफिनेटली आपको लॉस ना हो, क्योंकि मैंने सोचा कि सैटरडे को क्लास नहीं हो पाती है, संडे को भी फिर मुझे 4-5 दिन होली के लगभग डिस्टर्ब करना पड़ेगा आप लोगों को। एक्चुअली मेरी ग्वालियर होगी बच्चों उस समय क्लास, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को आराम से पहले एक भी दिन की छुट्टी मेरी तरफ से ना हो। आ जाइए फटाफट। कितने लेटर्स हो गए थे अपने? 3 लेटर्स बचे हुए, 21 तक कंप्लीट हो गया। आज अपन 22 को देखते हैं बच्चों। 22 ये वाला बचा हुआ है बच्चों। कभी भी एस आ जाए, जैसे आपने सेट बोला, सॉरी बोला, सव बोला, एसएस कभी भी आ जाए, जैसे क्या देखा आपने, क्लास वर्ड आपके सामने आया बच्चों। क्लास के अलावा आप ब्रैश वर्ड आप देख सकते हैं, ब्रैश। चाहो तो ऐसे वर्ड आप लोग देख सकते हैं। एक वर्ड आप एससी भी देखते हो, SCENT, सेंट देख लो। ASCEND, असेंड देख लो बच्चों। SSS, SC के अलावा कोई वर्ड आ जाए तो C एक अच्छा वर्ड आप लोग देखेंगे, CEMENT, सीमेंट आपके सामने एक वर्ड आया। फैंसी आ गया, पेस वर्ड भी आ गया, फेस भी आ गया, और एक वर्ड आप लोग देखेंगे एक्स। इसमें हालांकि जो साउंड जाएगा वो कै के साथ से वाला जाएगा। जैसे टैक्स देख लिया आपने, एक्सरसाइज देख लिया बच्चों। अच्छे से देखिए सभी वर्ड को। टाइम चेंज हमेशा यही रहेगा क्या विजेता? ऐसे क्वेश्चन मत करिए प्लीज आप, हमेशा नहीं रहेगा। मैंने कल की क्लास आपको क्या बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा दूंगा, आज आपको 2 आवर्स की क्लास दूंगा, ताकि आपको लगे कि कुछ हमारा रीड का सिलेबस हो रहा है। 1-1 घंटे की क्लास में कुछ लगा नहीं। आज अपन बहुत सारा पार्ट अपना फोनेटिक्स का कवर अप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, 5 नंबर का मामला चल रहा है अभी, तो ये पूरा होने दीजिएगा। पूरा होते होते मैं आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। बच्चों शय कहां आता है? एक तो ये शय था, एक वाला हमारा ये वाला था, दोनों में डिफरेंस। इसको मैंने बताया था बेसिकली एशच में आता है, ये एश में आता है। कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला शय कहां कहां देखने को मिल रहा था आप लोगों को।
कल देखा था आपने SH था, CH आपके सामने देखने को मिला था, SCH आपके सामने आया था, TI वाला भी कल आपने देखा था, TI भी एक और देखने को मिला था, SU का भी यही बन रहा था, ठीक है। SI का भी कोई शय बनता है तो भी आप लोगों ने यही देखा था, ठीक है ना। SSU वाला भी यही था। तो दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस देखे हैं, अच्छे तरीके से समझ लेना बच्चों। सेरेमनी, सिगरेट, बिल्कुल अच्छा विजेता, गुड। ब्रेस का प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ब्रेश। ब्रेस का प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ये लो, ब्रश। अच्छा वर्ड आ गया है, ब्रश। अब देखो बच्चों, जब आप इसको ब्रश बोलते हो ना, ब्रश, तब तो आ जाएगा ये वाला साउंड। जैसे अपन अमेरिकन इंग्लिश का देखें तो आप इसको ब्राश बोलें, सही, मैं यही कर रहा हूं, इसको ब्रश ना बोलकर आप इसको क्या बोलेंगे? ब्राश। ये समझिए, ये वैसे ही है बच्चों, जैसे DANCE तो अपन बोलते हैं डांस। डांस, समझ गए? अमेरिकन वाले इसको क्या बोलते हैं? डांस। तो जैसे ब्रश आपने देखा ना, वैसे डांस। ठीक है, आगे का वर्ड देखिएगा, इसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं। जल्दी करें बच्चों, जल्दी आ जाइए। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। शेड्यूल किसने बोला है? सुरभि। शेड्यूल नहीं, नहीं, शेड्यूल में दूसरा वाला आएगा, SCHEDULE। चलो इसको बोलना सिखाता हूं थोड़ा सा। बेसिकली SH जहां पर भी देखने को मिल रहा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल, आप चाहो तो इसका एक और प्रोनाउंसिएशन ले सकते हैं बच्चों, सॉरी, देख लीजिए फटाक से, जल्दी करें। दो दो प्रोनाउंसिएशन है, आप चाहो तो इसको शेड्यूल बोल दो, आप चाहो तो इसको स्केड्यूल बोल दो, बट आपको शेड्यूल बोलना है। नीचे वाला अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करें। ओके, शेड्यूल। राजेश नमस्कार, आज टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज नहीं, कल मैंने बताया था सैटरडे को थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को टीच करवा के जाएंगे। अभी रिपीट कर देंगे। आज हमने केवल पहला लेटर उठाया है से का, 22 नंबर पे आए हैं अपन, 3 लेटर बचे हैं। आपको इतना ध्यान देना, ये वाला से कब लेना है और ये श कब लेना है। केवल देखिए बच्चों, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस सी आ जाए, सी अकेला आ जाए या एक्स आ जाए, तो ये जहां जहां एस एस की बात हो रही है ना, फिर कह रहा हूं जहां केवल एस की बात हो रही है, वहां पर बच्चों कौन सा सही होगा एग्जाम में? ब्रिटिश इंग्लिश होता है बच्चे,
शेड्यूल करना है, नहीं कि स्केड्यूल करना है। डांस करना है, नहीं कि डेंस करना है। ब्रास करना है, नहीं कि ब्रेस करना है। ओके, इसका श, और वैसे भी देखो ना यार, वर्ड देखता हूं आपका। सरिता देखो, सरिता। शंकर, अच्छे से देखिए, सरिता की स्पेलिंग आप लिखते हैं SARITA, ये वाला से। शंकर का क्या लिखेंगे? SHANKAR, शंकर। पता हो रहा है? ये रहा, ये रहा। मैं मेरा लिखूं जैसे महेश, तो मैं का मैं, महेश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। विकास सैनी, विकास, देखो VIKASH, विकास, विकास, ये नहीं होता, विकास। तो ये वह वी वाला आया। विकास, लोग बोलते हैं विकास, विकास बोलते हैं, विकास। तो आपको सीधा सा इन दो से समझना है, बाकी की चीजों को मैं हटा देता हूं। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये ध्यान दीजिएगा। केवल स आ जाए, SS आ जाए, SC आया है, केवल C आया है सीमेंट वाला, C से भी, यहां X से भी यही बना है, बाकी हर जगह देखो ये वाला बन रहा है। ठीक है, क्या देखा बच्चों आपने? जरा देखिएगा, SH आ जाए, एक नंबर आ गया, CH आ जाए, फिर से H आया है, SCH, फिर से शेड्यूल SCHEDUL, ये भी पूछा आपने। ठीक है, बाकी TI से बहुत अच्छा, TI से तो श बनेगा, C और केवल X आ जाए तो ये बनेगा। ठीक है, डबल SU आ जाए, SI आ जाए, SU आ जाए, यहां पर श बनेगा। बिल्कुल अच्छा, आपने एक नया वर्ड लिया, शीप, सही बोला। SH आया है, शीप। ठीक है, SHIP, शिप। SIP, सिप। तीनों वर्ड को अच्छे से देख लो बच्चों, जब आपने बोला ही है, जल्दी करें। शीप, एक वर्ड आ गया आपका शिप, और एक आ गया सिप। तीनों वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसको बोलेंगे शीप, इसको बोलेंगे शिप, इसको बोलेंगे सिप। एक चाय का सिप मार लेते हैं, चाय की चुस्की ले लेते हैं, वो सिप होगा, सिप। ये क्या है?
सिप नहीं होता है, शिप, शिप, शीप। स्कूल, सुर भी कह रही है स्कूल, बिल्कुल बच्चे, SCHOOL, हम ऐसे तो लिखते हैं स्कूल, ये वाला लिखते हैं, सिंपल सी बात है, लिख के देख लिया करो। ये रहा बच्चे, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। जैसे आपने सर भी तो लिखा है, सर, 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 ये भी तो देखा ना आपने। सर, बहुत सारे वर्ड्स अपन लोगों ने देख लिए बच्चों। ये तीन बहुत अच्छे वर्ड हैं, एक शीप है, एक शिप है, एक सिप है। जो चाय की चुस्की वाला होता है वो शिप नहीं होता है, सिप होता है। भेड़ वाला अपन लोगों ने बच्चों देखा है शीप, अक्सर पीपल इसको प्रोनाउंस करते हैं शीप। होता क्या है, शीप होता है, न कि शिप होता है। शिप देख ही लिया, नो वही रहा, ठीक है ना, अभी टाइम लगेगा दोस्तों। शीप, शिप, और एक आपने क्या देखा, सिप। तो इस प्रकार से करके हमारा 22 लेटर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमने देख लिया है। दानिश ने लिखा है शेप, बिल्कुल सही बात है आपकी, शेप आपके सामने एक वर्ड आ गया है शेप। शेप में भी आप लोगों ने देखा होगा SH आया है बच्चों, तो SH आते ही आप लोगों का वैसे ही बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, शेप का भी वैसे ही बनेगा, SHAPE आ गया तो शेप का भी वही बनना है, ठीक है, शेप। ये देखो SH आया है, शेप। चलो अब छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं। ट्वेंटी थर्ड बच्चों, 23 का देखिए, 23 पर आ जाओ बच्चों। रे के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा रे आ गया है। एक तो रे को देख लो, जैसे राइट, एक आ गया रेट, अंतर देखो दोनों में कितना अच्छा है, रेट, रेड, 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 यदि कहीं पर भी रे आ जाए, ठीक है, आगे देखिएगा। इसके अलावा आर के अलावा डबल आर भी तो कहीं पर आ सकता है, जैसे अच्छा वर्ड आ गया अराइव। कौन सा वर्ड देखने को मिला आप लोगों को बच्चों, अराइव देखने को मिला। अराइव के अलावा भी अपन चाहें तो एक और वर्ड आ गया हरी। अराइव है, हरी है, दोनों में डबल आर आ गया। आर आ जाए, डबल आर आ जाए, बिल्कुल। ममता ने लिखा है WRAP, बिल्कुल। यदि किसी भी वर्ड के एंड में WR आ जाए बच्चों तो W नहीं बोला जाएगा, WRAP का रैप होगा, ठीक है।
WREATH रीद होगा, WRONG रोंग होगा। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, ठीक है। एक आपका बच्चों RH भी आता है, RH का भी रई होगा, RHYTHM। हम कई बार ये वर्ड देखते हैं, ठीक है, RHYTHM। रिदम जिसको बोलते हैं, रिदम, रिदम ही होगा, रिदम नहीं, रिदम, RH रिदम। ममता मीना करी, बिल्कुल सही बात है, करी, राइट। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल बताइए फटाफट, मेक इट फास्ट। RH के अलावा भी होता है क्या कुछ? बस यही है बेसिकली, रे, RR आ जाए, राइनो, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। द लास्ट, देखिए 24th, ये रहा बच्चों, या रिकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजेस, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत बढ़िया। ये का देखिए, एक तो ये आप देखेंगे वाई वाले में, जैसे यश, तो हम यस ऐसे लिखते हैं, यट, ठीक है। और देख लीजिएगा इसके अलावा बेसिकली वाई का यही बनता है, आई का भी ये बनता है, ONION, अनियन देख लो, अनियन के अलावा आप चाहो तो ओपिनियन देख लो, अनियन देख लो, अनियन के अलावा ओपिनियन देख लो। जैसे एक वर्ड देख लो, सॉरी, इसी को देखो, ये रहा अनियन, ऑनियन नहीं होता भाई, प्याज, अनियन। या जयपुर में भी बिल्कुल हो जाएगा, अनियन देख लो, ओपिनियन देख लो ना, ओपिनियन नहीं होता, ओपिनियन। ये वाले में सब में ये वाला ही ए आएगा, अपीनियन ऐसे आ जाएगा। ये न है भाई बच्चों, एच नहीं है। ओपिनियन, ठीक है। अनियन में ये है या, ये है ये रहा अनियन, अनियन, ठीक है।
बहुत कम होता है कि ये के बाद में ए आता है, बाकी ये के बाद में क्या होगा, यू ही देखने को मिलेगा। जरा देखिएगा, तीसरा वर्ड देता हूं यहां पर, इसी का लास्ट लेटर है अपना, और कहीं पर भी आ जाए, हर जगह ई के बाद में जब भी यू 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 का ही साउंड निकल कर आएगा। जैसे ई ए यू देख लो, ई ए यू वर्ड आ गया ब्यूटी, तो इसका बन जाएगा ब्यूटी। ब्यूटी, बिल्कुल ब्यूटी वर्ड आ जाएगा, ब्यूटी। ईयर अलग है, ईयर, ऐसे आएगा ईयर, ईयर। देखो आगे ये के बाद में यू आ रहा है, ब्यूटी। नहीं नहीं कांता, आवर में अलग है, एच ओ यू आर में ये बनेगा आवर, आवर। ध्यान देना कांता, कांता सही करो इसको थोड़ा सा। आवर होता है, हावर नहीं होता। और देख लो जरा कोई और, जल्दी कीजिए फटाफट। अभी अभी क्या करोगे, राइम, ये कह रहा है कि सर राइम का करके दिखाओ ना थोड़ा, RHYME, तो आ जाएगा ना रायम। आपको नहीं पता चल रहा अभी, क्योंकि मैंने वाउल का नहीं पढ़ाया ना अभी, ठीक है ना। ये का और कहां पर होता है, और कोई ये का ब्यूटी के अलावा आपने कोई देखा है? ईव्यू देख लो, फ्यूड, EU आ गया बच्चों, FEUD, फ्यूड। EW देख लो, न्यू। अच्छा वर्ड देखने को मिला आप लोगों को, न्यू। ठीक है, न्यू। ओ, विजेता साउंड पूछ रही ईयर का, बहुत बढ़िया। ये गलती करते हो आप, हमारे टीचर्स हमें ये पढ़ा कर आए हैं पहले, और होता ये है ईयर, ईयर। तभी ध्यान देना, ईयर से पहले कभी भी कोई आपको आर्टिकल भरवाए, यदि ये तो एन कर देते हैं बच्चे, गलत है, ए आएगा। हो गई ना ग्रामर की बात, बढ़िया। ठीक है, न्यू है, ड्यू है, व्यू है, सब में देखो ये के बाद में यू आ रहा है बच्चों, पीछे भी देख लो ये के बाद यू आ रहा है, ये के बाद में यू आ रहा है, केवल इस जगह देखा आपने ए आ रहा है। आगे लेते हैं, टाइम लगेगा 1-2 मिनट। उसके बाद में देखिएगा EW आई गया,
हाँ, एक और वर्ड है EWE, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है, यू। कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन है इसका। बहुत अच्छा वर्ड है। बहुत अच्छा है। इसको देखिएगा आप, यू को। क्या पूछ रहे हैं अभी? फ्यूल, FUEL कैसे लिखा जाएगा? फ्यूल ही तो लिखा जाएगा ना। तो देख लो फिर, फ्यूल। यू को देखो, शीप जिसको आप भेड़ बोलते हो, अभी बताया था। यदि इसके बच्चों नर पैदा होता है तो रेम होता है, मादा होगा तो यू। एक बार ये एयरफोर्स में पूछा था। तो आप आ रही है, अब सब दिख रहा है? गुड। आइए थोड़ा मैं पीछे से लेके चलता हूं, मामूली से आपने थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम यहां तक पहुंच गए थे, ईयर वाला आप लोगों ने देखा, ईयर तक कोई डिस्कशन हमने कर लिया कि ई ना करके ये बोलेंगे इसको। इसके बाद का स्लाइड आपके सामने आया है EWE। मैंने बताया था कि शीप का यदि नर पैदा होता है तो रेम होगा और मादा पैदा होती है तो यू। यहां मैंने कहा था कि एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि रेम का जेंडर चेंज करो बच्चों, तो लगभग गुड नोन लगभग ने सीता कर दिया था। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, रेम का यू होगा, EWEU। मैंने यहां पर प्रोनाउंसिएशन की भी बात की कि यू जैसे ये सेम, जैसे व्यू, VIEW, जैसे व्यू था ना, ये रहा व्यू। इस प्रकार से देख लेंगे बच्चों। मुनिराम, यस वी कैन लिसन का स्पेलिंग बेटा सही कर, लेसन कर दिया तूने। आगे चलिए, नया पढ़ते हैं। इसके अलावा तो हमने यू की बात की, कई जगह LIU आ जाए तब भी आप इसका भी 5 नंबर में आपने देखा, इसका भी यू ही होगा बच्चों। ठीक है, जैसे एक वर्ड आ गया LIEUE, ल्यू। ठीक है, के बदले बहुत अच्छा वर्ड आया ल्यू। ठीक है, के बदले आप बोल सकते हो इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले, मैंने वो चीज उसके बदले प्राप्त की। एक और अच्छा वर्ड दे देता हूं आज आपको, ऑन ट्रॉट, लगातार। आई हैव बीन ऑन ट्रॉट ऑल डे। एक तो इसका मतलब यह होता है मैं पूरे दिन से बिजी रहा हूं आज, आपने मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं किया। मान लीजिएगा कई बार हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि मैं पूरे दिन से बिजी था, बहुत ज्यादा बिजी था, तो आप उसकी जगह ये सेंटेंस बोलना बच्चे, आई हैव बीन ऑन ट्रॉट ऑल डे। शी फेल्ड, वह फेल हो गई, इन 5 एग्जाम्स ऑन ट्रॉट। ऑन ट्रॉट का मतलब होता है लगातार, वह लगातार 5 एग्जाम में फेल हो गई बच्चों। तो लगातार फेल होने के लिए कंटिन्यूअसली वर्ड की बजाय आप ऐसा वर्ड या इन सक्सेशन की बजाय ये ज्यादा वर्ड यूज करें। एक ये मैं कहूं ईडीएम है, काफी शानदार है बच्चों। शी फेल्ड इन 5 एग्जाम्स, इन द 5 एग्जाम्स ऑन ट्रॉट।
लगातार 5 एग्जाम में फेल हो गई, ठीक है, ऐसा ध्यान देना। एक इन ल्यू ऑफ के बदले, आई गॉट दिस बाइसिकल इन ल्यू ऑफ दैट, जो भी कोई आपने कहा कि आई गॉट दिस कार इन ल्यू ऑफ माई ओल्ड कार, पुरानी कार के बदले मैंने ये कार ली है, तो के बदले को इन ल्यू ऑफ बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छे तरीके से देखिएगा, काफी अच्छा वर्ड आया है, एक एक वर्ड अपन को अच्छे तरीके से देखना है। आगे का वर्ड देखिएगा, हाँ आप चाहो तो सोल्यूशन ले सकते हो, SOLUTION, सोल्यूशन, ये श आएगा, TI वाला बताया था ना, सोल्यूशन, सोल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होता, हाँ इंस्टीड ऑफ तो होता ही है। ममता ही सिंह की सर इंस्टीड तो हमें आता ही है बेटा, इंस्टीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो हमें नहीं आता वो नया टर्म यूज कर रहे हैं, कुछ नया भी तो सीखना है ना। आगे देखिएगा, द नेक्स्ट, EW के अलावा, IE के अलावा IEW अभी आपने देखा ही था। व्यू की बात कर ले, व्यू, रिव्यू, एक एक हमने अच्छा देख लिया है, केवल यू आ जाए बच्चों, जैसे यू से भी बनता है कई बार यूनिट, 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 ओके। इसके अलावा देखते हैं कुछ और, यूनिट, रिफ्यूज, ह्यूज, रिफ्यूज आ गया। रिफ्यूज के अलावा अपन लोगों ने यूज देख लिया है, आगे चलिए, मेक इट फास्ट, जल्दी लिखो। कौन सा लिखा आपने? यूनिकॉर्न, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपने लिखा ना, ये एक फ्रेंच वर्ड है, अपन इसको अर का साउंड दे देते हैं, मस्योर, ने नहीं बोला जाएगा इसको, मस्योर, मैन के लिए वर्ड यूज होता है मस्योर। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं आप सब लोग, महा से वर्ड यूज होता है, महा से। यूनिकॉर्न, एक सींग का हिरण बोलेंगे अपन इसको यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, ऐसे कुछ वर्ड्स आ गए हैं, ठीक है ना। ड्यू है, यूई देख लो, यूई से भी यही बनेगा बच्चों, जैसे ड्यू, वैल्यू, ठीक है, ड्यू आ गया, वैल्यू आ गया, आर्ग्यू आ गया, ये भी बढ़िया वर्ड बोलते हो आप, आर्ग्यू,
ठीक है, सब में हमने देखा। आप चाहो तो यूआई का भी देख लो, कई बार बनता है, जैसे SUIT आप पे शूट करता है न कि शूट। यस, शूट। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं आज। च, ज, र, ल के बाद बच्चों आप ये का यूज ना करें। आगे ले लो। च, ज, र, ल के बाद में आप कभी भी ये का यूज ना करें। च, ज, एक नंबर नीचे, यस, हाँ ठीक है। क्या पूछा आपने? अनलेस पूछा बच्चे, आप बीच में दूसरा पूछने लग गए। इसका आ जाएगा ना अनलेस, ये रहा अनलेस। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझना। बिल्कुल आपके स्पीकिंग वाले पार्ट में भी बहुत अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, च, ज, र, ल के बाद ये का यूज ना करें। याद रखिए, च, ज, र, ल के बाद में पहले च को देख लेते हैं। जैसे पहला ही आ गया CHEW, चबाना। कुछ लोग लिखते च्यू, च्यू नहीं होगा, च के बाद ये सीधा ही हो जाएगा चू। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे च प्लस यू, चू। वैसे ही बढ़ाया JUICE, लोग लिखते हैं ज्यूस। गलत है बच्चों, इसको आप जूस बोलो, क्योंकि जय के बाद ये नहीं आएगा। जय आया ना बच्चों, जय, जे वाला जय है, D3 वाला आएगा जूस। CE, सीमेंट में भी हमने देखा, अच्छा वर्ड आया जूस। बहुत अच्छा है। रै को देख लो, एक वर्ड और देता हूं आपको, EDUCATION। हमारे लोग बोलते हैं एजुकेशन। जय के बाद ये नहीं आएगा, एजुकेशन। अच्छा वर्ड है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, ए को एजुकेशन। देखो बच्चों, ये D3 वाला ही क्यों लिख रहे हैं अपन? याद करो मैंने क्या लिखवाया था, DU से ये वाला बनेगा जू। TI से क्या बना था, ये श वाला, शंकर वाला, एजुकेशन। आप इसको एडुकेशन भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है बच्चे इसका।
एजुकेशन भी सही है और एडुकेशन भी सही है। एजुकेशन और एडुकेशन दोनों सही है बच्चों। लोग एजुकेशन बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं होगा, तभी तो कह रहा हूं सॉल्यूशन होगा। लोग गलत बोलते हैं सॉल्यूशन, कि सर इसका तो आपने सॉल्यूशन ही नहीं करवाया, ये तो गलत है, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गलत है। आप सीधा ही बोल दो सरिता वाला सॉल्यूशन। ये लो जी बच्चों सॉल्यूशन। बात यहां से चली शूट, ये के बाद उ, शूट। सॉल्यूशन इज रॉन्ग देन, बिल्कुल सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन। बहुत मिस्टेक करते हैं पर लोग। और देख लो CLUE, अपन बोलते हैं क्ल्यू, होता क्या है बच्चों क्लू। ब्लू हम बोलते हैं ब्लू, गलत है, ब्लू होगा ब्लू। क्लू ऐसे याद रखो, जल्दी करें। SCREW देख लो, लोग क्या बोलते हैं स्क्रू, गलत है। रे के बाद ये नहीं आएगा, सीधा ही बोल दो स्क्रू। हम स्क्रू बोलते हैं तो ऐसे बोलते यस है सरिता वाला, क्या आई गया रे और ये बड़ा ऊ, स्क्रू ऐसे आएगा बच्चों, स्क्रू। ये रहा स्क्रू। सही बोला आपने, GLUE ग्लू होगा, हम बोलते हैं ग्लू, गलत है, ग्लू होगा ग्लू। आगे चलिए। चलिए बच्चों आगे चलिए। सर कनिका वाउल साउंड में यूज होगा उसका सिंबल। पॉपुलेशन, ऐसे बनेगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो काफी अच्छा रूल था, एक बार रिकैप कर लेते हैं इस रूल को, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। क्या था बच्चों, देखिए
मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपके सामने आया है, च ज र ल के बाद प्राय ये का यूज नहीं होता। बहुत कम को इस रूल के बारे में मालूम चलता रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, च ज र ल के बाद में अपन किसका यूज नहीं करते हैं? ड्यूअल तो अलग है ना, ड्यूअल तो ऐसे लिखा जाएगा, ये के बाद ऊ तो आ ही सकता है ना। हम तो इनकी बात करें, च ज र ल के बाद ये का यूज नहीं होगा। ये कितना अच्छा है ना, लोग बोलते हैं जूस, होता क्या है जूस, च्यू च्यूग नहीं होगा, चू चबाना। ठीक है, एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन होगा। बहुत अच्छे वर्ड देखे हैं आपने। सल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ब्लू, ग्लू, क्लू। ठीक है, स्क्रू। सर हमारा इंग्लिश नहीं लिया हुआ तो अटेंड करें या नहीं करें? आप पहले प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख लें, जो मैंने समझाया है वो थोड़ा एक बार देख लें, उसके बाद में डिसाइड करें। ठीक है, हमने देखा पूरे के पूरे 24 वाउल साउंड्स, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे सामने आ गए हैं। मैं एक बार फिर से सभी के सभी साउंड्स को ले रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए, पूरा रिकैप हो जाएगा आप लोगों का। देखो बच्चे, पै, बै, टै, ड। क्या बोला आपने? बोलो, पै, बै, टै, ड। आगे देखिएगा, कै, ग, च, ज। पै, बै, टै, ड, कै, ग, च, ज। फै, वै, थे, द। पै, बै, टै, ड, कै, ग, च, ज, फै, वै, थे, द। से, जे, शे, जे। आगे देखिए, सहज, शज। ठीक है, सहज, शज, मैं, ने, ग, अंग, है, ये, रे, ले, वे। मोटी मोटी चीजें देखकर हमने 24 वाउल साउंड्स ले लिया है। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से फिर से मैं और समझा दूं। एक तो मैंने D3 जेड वाला, इनके बारे में डिस्कस किया था, तीनों के बारे में पता होगा आपको। ये बच्चों कौन सा था? जय, ये जय, और ये शज। ये रहा, अच्छे से देख लो। किसी भी स्पेलिंग में जी आ जाए, डबल जी आ जाए, जे आ जाए, डी जी, डी जे, डी आई, डी यू। अभी एजुकेशन, ई डी यू, एजुकेशन, अभी आपके पास वर्ड आया।
यहां पर देखो बच्चे, इनमें ज आएगा, इसके अलावा जेड आ जाए, डबल जेड आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए बच्चों, तो ये वाला जेड आएगा किसी स्पेलिंग में। ओके ओके बाबूलाल। इसकी बात करें बच्चों तो आपको याद होगा एस आई, एस यू, जेड यू, या फिर जीई भी आया था बच्चों। फ्रेंच भाषा से हमने कुछ वर्ड लिए थे, फ्रेंच से, फ्रेंच लॉन वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेंच भाषा से वर्ड्स लिए थे हमने। मसाज, सेबोटाज, गैराज, ठीक है, एस्पियोनाज, प्रेस्टीज, ऐसा ध्यान देना। यहां पर हमने एक बात बताई थी, डी के बाद कभी भी जी और डी के बाद कभी भी जे आ जाए तो आपका डी नहीं बोला जाएगा। ऐसी चर्चा हमारी हुई थी बच्चों। डीजी डीजे में जी नहीं बोला जाता। एक एक वर्ड मैंने आपको लिखवाया भी था, BUDZET। बडगेट नहीं बोलेंगे, बजट बोलेंगे, बजट। यहां देख लो ADJUST, तो बताओ क्या बोलेंगे? एडजस्ट। क्या बोलने वाले हैं बताओ अपन? एडजस्ट, एडजस्ट, ऐसा वर्ड था। और तो किसकी बात हुई थी हमारी? किसी भी वर्ड के एंड में MB आ जाए तो बी नहीं बोला जाएगा। THUMB, COMB कॉम, BOMB बॉम, ऐसा ध्यान देना। MN में N नहीं बोला जा रहा था, ठीक है। AUTUMN ऑटम ही होगा, ठीक है। रिवीजन चल रहा है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ऑटम था, ऑटमन नहीं था, ठीक है। और वर्ड देख लेते हैं इसके अलावा। PSALM, PS, PSPN, नव, साइकोलॉजी, PS। और देखिएगा और भी कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों को लिया था। जल्दी करें, जल्दी। एक और वर्ड आपने देखा था KN के अलावा, एक ZN है, MN है, साइन देख लिया, नेट देख लिया, इनमें किसी में भी आपने देखा कि पहले वाला नहीं बोला जाएगा। WR में देख लो, सभी बच्चे ध्यान देंगे जो बोर्ड पर लिखा है मैंने। इन सब में पहले वाला PS किसी भी वर्ड के एंड में आ रहा है, PS, PN, KN, GN, MN, WR, इसमें किसी में भी पहला P नहीं बोला जाएगा। सीधा बोलो बच्चों, क्या बोलोगे? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है।
कोई भी वर्ड LOGY से एंड हो रहा है तो आप उसको लजी बोले, लजी। कोई भी वर्ड GRAPHY से एंड हो रहा है तो आप उसको ग्रफी बोले, ग्रफी। कोई भी वर्ड ANT या ENT से एंड हो रहा है तो आप उसको अंट बोलें, ANCE या फिर ENCE से एंड हो रहा है तो आप उसको अंस बोलें। याद रखिए बच्चों, ये 3-4 चीजें मैंने बहुत अच्छी बता दी है आपको। कोई भी वर्ड AGE या EGE से एंड हो रहा हो तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन इज करेंगे। मैं इनको हिंदी में थोड़ा और लिख देता हूं ताकि आपके लिए सहूलियत रहे। आप इसको लजी बोलना, लजी, ग्रफी, अंट, अंस, इज। बड़ी काम की चीजें एक साथ लिख रहा हूं बोर्ड पर, ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छे से देख लीजिएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। यदि कोई भी वर्ड LOGY से एंड हो रहा है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करने वाले हैं, जरा देखो। यहां पर आ गया VILLAGE, विलेज। इसके अलावा KNOWLEDGE बताया था, DG में D नहीं बोला जाता तो EGE, नॉलेज, विलेज, कॉलेज, पैकेज, मैसेज। इस प्रकार से बढ़िया वर्ड्स आ गए, राइट सर। और जरा देखिएगा इसके पीछे, ग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी नहीं कि जियोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ककोग्राफी, कैलीग्राफी, ऐसे वर्ड, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी हम फोटोग्राफी बोलते हैं, फोटोग्राफी। ये देखिएगा, कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट होगा, डेंट डेंट बोलते रहते हैं, कॉन्फिडेंट, ठीक है। रेजिस्टेंट नहीं कि रेजिस्टेंट, अटेंडेंस, अटेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। आज इस वाला देख ही लिया। एक और वर्ड दूंगा आपको यहीं पर ही, MENT कहीं पर भी आ जाए आप उसको मंट बोलना बच्चों, मंट, ऐसे लिखा जाएगा मंट। पहले बता रहा हूं आपको, मंट, ठीक है। हाँ, रिटर्न है, ब्रीज है, बहुत अच्छा, ओके। एक एक चीज को देखना है। और मैंने क्या बताया था इसमें, मैंने NG के बारे में बात बहुत बढ़िया बताई थी। इसके 2 चीज थी, मिड में आने पर तो ये साउंड रहेगा और एंड में आने पर केवल यही रहेगा। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रखा था, इंग्लिश। तो हम इसको ये बहुत बनाया था, SH के कारण ये आ गया। इंग्लिश N के साथ G आ रहा है, लेकिन यहां पर आपने देखा था रिंग, तो हमने देखा बैस, रिंग। अपवाद स्वरूप हमने PLUMBER के भी बारे में बात किया, प्लम्बर, इसमें B नहीं बोला जाएगा, याद रखना, प्लम्बर नहीं होगा। अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट, मैनेजमेंट की जगह मैनेजमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। आगे का वर्ड देखो, एक अच्छा वर्ड दे रहा हूं, RECEIPT, इसका प्रोनाउंसिएशन रिसीट होता है, रिसीट, रिसिप्ट नहीं। ये लो जी, लगभग लोग रिसिप्ट रिसिप्ट बोलते हैं, आगे से ध्यान देना, रिसीट होगा बच्चों, रिसीट। लिख दिया मैंने रिसीट, बहुत इंपॉर्टेंट, P नहीं बोला जाएगा, प्लम्बर में B नहीं बोला जाएगा। MB वाला रूल बता ही दिया, और तो फिर क्या बचा है, V और W वाला बताया था हमने।
इससे भी वह बनता है और इससे भी वह बनता है। दोनों में अंतर क्या है? मैंने बताया था इसका तो एक तो v आ जाए तब वहां पर v आएगा, फे वाले में भी बन रहा था और ph वाले में भी बन रहा था। जैसे VANOF का प्रोनाउंसिएशन मैंने अब बताया था, ph का देख लो, इसके दोनों बताए थे, नेफ्यू भी होगा नेव्यू भी होगा। ये लो जी, बाकी कहीं पर भी कोई W वाला आ जाए, Q वाला QU वाला आ जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे मैंने आपको बताए थे इसके अंदर कि कहां कहां पर आप W वाला लगाएंगे, एक एक चीज आपको अच्छे से मेंशन कर ली थी अपन ने। तो इसके अंदर हमारे पास कोई और ऐसी चीज नहीं है जो हमें डिस्टर्ब करे। मोस्ट ऑफ द रूल्स बच्चों हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं। ठीक है, हाँ, ये GU और QU, WH GU QU, यही तो रूल थे ना। वहां पर आपका कौन सा वाला आना है? ये W वाला ही आना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसमें एक वन स्वीट वन में भी यही बताया था। ये लो जी, और तो क्या बचा हुआ है बताओ? सब चीजें क्लियर कर दी आपकी। इस रे का थोड़ा सा ध्यान दे लो अब आप, ये भी कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, क्वायर, क्वाइट, जू, नहीं कि जीयू। अब देखो JEW, कुछ लोग जीयू, तो आपको पता है जय के बाद में ये नहीं आता, तो सीधा ही क्या बोला जाएगा? जू। जे आया ना, अब देखो इस जय को डी, ये ना आकर सीधा यू आ जाएगा। ये लो जी, जू, यहूदी। आज आप रे के बारे में और पढ़ लो, फिर आपको कॉन्सोनेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना? एक बार बता दीजिएगा मुझे, जल्दी बचाएं, मेक इट फास्ट, थोड़ा जल्दी करें प्लीज। जल्दी बताएं। मुनीराम, ज्वेलरी का थोड़ा ध्यान देना है। लगभग दुकानों पर लिखा रहता है ज्वेलरी शॉप, ऐसा लिखा रहता है कोई ज्वेलरी। ये होगा क्या, जरा ध्यान देना, ज्वेलरी ये होता है। लड़कियां और महिलाएं तो जरूर ध्यान दें, ज्वेलरी नहीं बोलेंगे, ज्वेलरी बोलेंगे। और ज्वेलरी बोलते हैं, देखो ज्वेलरी, न कि ज्वेलरी। यू आर द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। थैंक यू कनिका जी, थैंक यू वेरी मच। हमने कॉन्सोनेंट का बिल्कुल बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सेट कर दिया कॉन्सोनेंट को, हमें दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगा अब इस टॉपिक में। मैं थोड़ा रे के बारे में और बता दूं अब आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। रे को देख लीजिए,
ये भी गलत नहीं होगा कभी भी बच्चों। रे को देख लो सभी। रे के बाद यदि वाउल आ जाए, ए ई ये लो, रे के बाद यदि वाउल आ जाए ए ई आई ओ यू, तब इसको बोला जाता है रे के बाद यदि कॉन्सोनेंट आ जाए ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो नहीं बोला जाता है। एंड में आने वाला रे नहीं बोला जाता है। ये रे खत्म। रे के बारे में बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना। रे से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा जवाब देना, सर आज 2 बार क्लास क्यों लग गई है दूसरी बार? सरोज एक्चुअली क्लास एक ही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, 12 से 2 का क्लास है आज। रिकॉर्ड, रियॉन, प्योर। चलिए जरा समझाता हूं। एक वर्ड देखिए पहला। सर हमें वर्ब तो नहीं पढ़ाई आपने, वर्ब। एक बार आप मुझे सुन लेना अच्छे से। सर वर्ब तो नहीं पढ़ाई। रे के बाद क्या ए ई आई ओ यू आया है क्या? आया है क्या बच्चों? नहीं आया ना? नहीं आया, इट मीन्स ये नहीं बोला जाएगा। इसको बिना, इसको बोलेंगे क्या? वर्ब। ऐसे बोलेंगे वर्ब। वर्ब होगा वर्ब। और हमारे महानुभाव बोलते हैं इसको वर्ब। किस तरह थोड़ा वर्ब तो नहीं पढ़ाया आपने? थोड़ा सा ध्यान देना, यहां रे नहीं बोला जाएगा। वर्ब, वर्ब। वैसे वर्ब ये दूसरे वाला है, वर्ब ये वाला। चलो एक और वर्ड लेते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आगे लेता हूं, आपको थोड़ा नई स्लाइड में चर्चा करता हूं। एक वर्ड आया आर ई डी। रे बोला जाएगा क्या? वाउल आया, बताओ बोला जाएगा क्या? बिल्कुल बोला जाएगा, रेड। रेड। रेखा तवर करिए कि विसर्ग जैसा 2 डॉट वाला कहां यूज करते हैं, बताएंगे बच्चे आपको। और देख लो जरा, और भी बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे। PROBLEM, बताओ बोला जाएगा क्या? बिल्कुल बोला जाएगा। वाउल आया है, बोला जाएगा। प्रॉब्लम, ठीक है। और कोई वर्ड देख लो, जैसे वर्ड आ गया प्रॉब्लम, आ गया रेड, आ गया MARKET। बताओ रे बोला जाएगा क्या? क्या नहीं आया आगे? वाउल नहीं आया, कॉन्सोनेंट आया, तो नहीं बोला जाएगा। बोलो क्या बोलते हैं इसको? मार्केट। मार्केट, मार्केट नहीं भाई, मार्केट, मार्केट। याद रखना, मार्केट। आगे देख लो PARK। बताओ बोला जाएगा क्या? नहीं बोला जाएगा क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट है। तो बोलो क्या बोला जाएगा? पाक। हम बोलते हैं पारक, पाक बोला जाएगा, पाक।
कितना अच्छा काम है। पाक, एंड में देखो CAR, एंड वाला नहीं बोला जाएगा, खा। टीचर, TEACHER, टीचर। फादर, मदर, ब्रदर। याद रखना बच्चों, सिस्टर, मॉन्स्टर। रेन में बोला जाएगा, रन में बोला जाएगा, बिल्कुल रियली में बोला जाएगा। राइट। आर का इलाज हो गया है मेरी तरफ से। हे मैन, या फिर मैं प्लीज मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, यदि मैं आपको इसको इंग्लिश में पूरा फोनेटिकली बोलूं इस चीज को, तो मैं क्या बोलूंगा, प्लीज पार्क द कार, प्लीज पार्क द कार। बोलेंगे सर एक्चुअली वी आर नॉट गेटिंग यू, कि बोल क्या रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे प्लीज पार्क द कार। टाइम हो गया, प्लीज पार्क द कार, ऐसा देखना है, प्लीज पार्क द कार। ध्यान देना, हम बोलते हैं प्लीज पार्क द कार, ठीक है ना। प्लीज पार्क द कार नहीं होगा भाई, पार्क द कार, रह तो बोला ही नहीं जाता। अब कार को का बोला जाएगा, फादर को फा, एंड में कभी भी रह आ जाता तो इंग्लिश में कभी नहीं बोला जाएगा। का, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इतना ध्यान देना। मॉन्स्टर, बहुत बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी, आएगा बच्चे, जरूर आएगा। एस्ट्रोनॉट्स में बोला जाएगा बच्चों, कनिका ने लिखा एस्ट्रो, रै के बाद में ओ आया है, और एस्ट्रोनॉट्स, विशेष ध्यान देना है। ओके, प्लीज पार्क द कार, विजेता, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज नहीं भाई, प्लीज बोलो, प्लीज, जय का साउंड आएगा बच्चे, प्लीज बोलो, प्लीज पार्क द कार, प्लीज बोलो बच्चों, प्लीज नहीं, प्लीज। ये आएगा जेड वाला, प्लीज, प्लीज पार्क द कार। जब ऐसे इंग्लिश बोलते हैं तभी तो हमारी समझ में नहीं आती। फ्रेंड बोला जाएगा क्या, फ्रेंड में जो बोला जाएगा, देखो वाउल आ गया, फ्रेंड, हालांकि डी को शॉर्ट बोला जाता, फ्रेंड, फ्रेंड, विशेष ध्यान देना है, फ्रेंड। हाँ, आपने बोला सुपर, 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 डॉलर, हम डॉलर बोलते हैं, डॉलर, गॉट इट, वेल डन, वेल डन, वेल डन, डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा। सर या सर, सर, रोलर, बहुत बढ़िया, सीख गया मुनीराम तो बिल्कुल। दिनेश कुमार, कुमार या कुमार, कुमार, जैसे मैं बोलूं कि माय नेम इज महेश कुमार यादव, नहीं कि महेश कुमार यादव, कुमार रे पर जोर देते हैं। चेतना राठौर, रे, राठौर, देखो इस राठौर, RATHOR, ये आपने देखा होगा, ई तो वैसे नहीं बोला जाता किसी भी वर्ड के अंदर, जैसे कमी थोड़ी बोलेंगे, कम, गौनी थोड़ी बोलेंगे, गौन, तो ई तो वैसे नहीं बोला गया, बेचारा रे बच गया, तो रे वैसे नहीं बोला जाएगा, तो राठौर, विक्रम राठौर, माइनर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय नुक्ता वाला सर इन प्लीज, बिल्कुल नुक्ता वाला ही लिखा है मैंने बच्चे, क्योंकि D3 वाला तो आ नहीं सकता और वो भी नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, एक ने बोला सर वरी में बोला जाएगा क्या,
थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, इंग्लिश में बच्चों वाउल कितने होते हैं? 5। मैं वाउल लेटर्स की बात करता हूं, आगे से याद रखना, 5 + 2 होते हैं, 7 वाउल होते हैं। या चेतना, एग्जैक्टली हाउ इंटरेस्टिंग द इंग्लिश इज। सुपर, नहीं कि सुपर, सुपर, सुपर। जब आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो आपका इंग्लिश कितना, हमें जब इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, तो हम क्या बोलते हैं कि सर ये अंग्रेज लोग बहुत सारी चीजें खा जाते हैं। खाते नहीं, एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता। हम हिंदी को कितनी खाते हैं कि सर ये बहुत सारे वर्ड्स को खा जाते हैं, एक भी नहीं खाते हैं। सिंगर, बहुत अच्छा सर, गुड, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब हियर। जल्दी करें, जल्दी, मेक इट फास्ट। एक्सरसाइज, हम बोलते हैं सर एक्सरसाइज तो करवाई नहीं आपने, एक्सरसाइज एक्सरसाइज। अब कब से देखो कितना बुरा भद्दा लगता है, एक्सरसाइज, 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 एक्सरसाइज। बहुत अच्छा वर्ड बोला आपने, एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान देना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। हाँ, मैं यही देख रहा था कि कोई पूछे भी क्या कि 2 और कौन से होते हैं? कॉर्नर्स। ओनली कांता इज देयर हु इज आस्किंग कि सर वो 2 वाउल साउंड्स और कौन से होते हैं? सर ये बीच में लगाते हैं, क्या सिस्टम है? बच्चे ये कल की क्लास में बताएंगे आपको, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। अरे सॉरी, कॉलन सा जो लगता है, जो 2 डॉट वाला, ये हम कल बताएंगे। 2 और कौन से वाउल होते हैं? बस बता देता हूं अभी, 2 बच्चे सेमी वाउल होते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन से वो 2 वाउल हैं। जुड़े रहिए जानने के लिए। वाई और डब्ल्यू, ये 2 इंग्लिश में बहुतों बार वाउल की बात करते हैं, इसीलिए इन दोनों को नाम दिया गया है इंग्लिश में सेमी वाउल्स। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, हाउ मेनी सेमी वाउल्स आर इन इंग्लिश? कितने होंगे बच्चे? 2। जाते जाते क्लास में एक बात याद रखिए जाइएगा, बिना वाउल के कोई भी शब्द बोला नहीं जा सकता। याद रखिए बच्चों, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल टू यू, व्हाट जस्ट आई, सर को बोतल है तो सर को बोला जाए क्या सर? कार को का बोलते हैं तो सर को से बोला जाएगा? नहीं 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 नहीं, सर में एक थोड़ा अलग, हाँ कार को तो का बोला जाएगा, कार वर्ड ही नहीं होता है। का बोलते हैं तो सर को, सर का दूसरा साउंड है सुमन, सर में रे नहीं होता है, अर होता है, अर। देखो सर, अर, अर वाले में ये साउंड आता है, ये वाला 3 के आगे डॉट, अर। तभी मैंने देखो सर, सर वाला ना, तो इसमें आएगा ये वाला सर। ये और वह कैसे होता है अभी मैं समझा देता हूं फटाक से। आप तो मुझे एक भी ऐसा शब्द लिख दो जिसमें वाउल नहीं आए, ए ई आई ओ यू नहीं आए, लिख के बताओ जरा। एक भी वर्ड बताइए और एक पार्ले जी जीतिए। पार्ले जी जीतो, कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन। देखते हैं कौन जीतता है। इससे ज्यादा तो मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता। आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए जाएंगे 5 रुपए, 4 वाला नहीं 5 वाला मिलेगा। जल्दी कीजिए, कोई ऐसा शब्द बताइए जिसके अंदर वाउल ना हो।
ओपन चैलेंज फॉर यू ऑल। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। टाइम अप होने वाला है अपना। इट हैज ऑलरेडी स्ट्रक 1:57, 3 to go। 2 बजने में 3 मिनट और है बच्चों। सुरेश पूनिया कह रहा है मैडम बच्चे इसमें दो दो तो वाउल है यार, क्यों मजे ले रहा है सुरेश? तू भी दोपहर में नींद में है, अभी गर्मियों का टाइम आ गया सुरेश, थोड़ा रेस्ट कर। मैंने कहा ये लो, ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें ए ई आई ओ यू नहीं आए। बताइए। नहीं है मतलब पार्ले जी नहीं जीत पाएंगे। खड़ा दो इसको। कोई भी पार्ले जी नहीं जीत पा रहा है। मम्मी बेटा बहुत शाना है तू। मुनीराम मम्मी में तूने कैसे लिखा है? ज्यादा अंग्रेज बन रहा है तू आजकल। ये डॉट का मतलब क्या है? यू को हटाया तूने, तभी तो आजकल मैडम को लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कई बार आप पूछते हो मिस्टर ये क्या है, ये डी को उड़ाया है आपने, MADAM, तो वैसे यहां पर तूने यू को उड़ाया है। नहीं मिल रहा सर। कोई नहीं है ना, तो मैं बता देता हूं। अब आ जाओ। SKY बताओ आया क्या? अब एक एक पार्ले जी आप भिजवा देना यहां धुरीना वाले ऑफिस पर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक एक पार्ले जी भिजवा दीजिएगा सबके सब। या सौगंध देनी पड़ेगी आपको विद्या माता की। विद्या माता की सौगंध को अंग्रेजी में बोलते हैं स्वेयर ऑफ एजुकेशन। स्वेयर ऑफ एजुकेशन। अब सुनो, स्काई को कैसे लिखा जाता है ये देखो। मैंने क्या बोला? बिना वाउल के नहीं। एक और आ गया शाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब बिना वाउल के नहीं लिखा जाता तो फिर वाउल आएगा कैसे? बिना वाउल के तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है। यहां पर बच्चे ये वाई जो है ये वाउल का काम कर रहा है, ऐसे लिखा जाएगा स्काई। बोल के देखो, स्काई। आई रिदम, बिल्कुल रिदम। फ्लाई रिदम। मुनीराम ने अभी रिदम बताया है। पार्लेजी बनता है, नहीं पार्लेजी कुछ नहीं बनता, पहले मैंने बताया है। ट्राई। तो अब आप कह सकते हो, लॉजिकली बता सकते हो कि इंग्लिश में वाउल 5 नहीं कितने होते हैं? 7। एक और वर्ड है CRWT, H भी होता है शायद। क्रॉथ है ये वर्ड, क्रॉथ। यहां पर ओ का साउंड आ रहा है, क्रॉथ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है क्रॉथ। राइम, बहुत बढ़िया। किसी को भी समझा सकते हो ये बात। वाउल 5 होते हैं, बचपन से सीखते आए। AEIOU, मैंने 2 और जोड़ दिए, Y और W। इनको वाउल में बोलकर बच्चों सेमी वाउल बोलते हैं। लॉजिकली हमने प्रूव किया इस बात को। कैसे प्रूव किया? ये रहा, स्काई, क्रॉथ या ओ, क्रॉथ। बालकों को सौगंध नहीं लगती, सबको लगती है। पार्ले जी खाने का चक्कर है तुम मुनीराम। जो मेरा पार्ले जी खाएगा, अभिशाप तो नहीं दे सकता ना आपको, वरना तो मैं अभिशाप दे देता। चलो आप एक काम करना, पास हो तब आप मिठाई के साथ साथ हमारा एक पार्ले जी बनता है, वो पार्ले जी लेकर आइएगा। तो ये थी आज की क्लास। इस क्लास में हमने क्या पढ़ लिया थोड़ा बता देता हूं। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। मुनीराम जी मैंने कब का बता दिया था, सर ने कमेंट देखा ही नहीं। विजेता, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिना वाउल साउंड के बोला ही नहीं जा सकता। पार्ले जी कहां से बनेगा? एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें वाउल नहीं आता। स्काई में दिख नहीं रहा आपको, स्काई, फ्लाई, ट्राई, इसमें भी वाउल है। आप बोलकर देख लो, आई की ध्वनि आ रही है। लेकिन आप समझा तो सकते हो ना, हवा में तो नहीं मारना पड़ेगा ना आपको कि वाई और डब्ल्यू ये 2 क्या हैं? वाउल साउंड हैं। ये भी वाउल का काम करते हैं बच्चों। लेकिन इनको अपन किस नाम से जानेंगे? सेमी वाउल के नाम से जानेंगे। बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, 2:05 पे खत्म कर दूंगा। तब तक जो भी है, 3 मिनट और बची हैं आपके पास।
क्रेडिट आप ले लो विजेता जी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे फटाफट बता दीजिएगा क्या कॉन्सोनेंट साउंड में कोई डाउट बचा है, क्या क्लियर हुआ? कल मैं वाउल साउंड्स क्लियर कर दूंगा। एक 5 नंबर की पूरी यूनिट 2 दिन में कंप्लीट होने वाली है बच्चों। 6 यूनिट होती हैं पार्ट सेकंड में, एक यूनिट तो 2 दिन में ही उड़ गई, 2-3 दिन में ही। 70-75 क्लास में पूरा मामला बढ़िया सेट हो जाएगा आपका। उनसे भी ज्यादा नंबर आएंगे जो बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छा ले पाएंगे यदि आप जिस प्रकार से मुझे इंटरेस्ट शो करते हैं लाइव क्लासेस में। गॉट इट ना? यदि गॉट इट तो फटाफट बता दीजिएगा कि यस सर गॉट इट, नो डाउट, गुड सर। हम नेट 3 PM पे ऑन करते हैं और आपने 1 PM पर स्टार्ट कर दिया। जो बच्चे ढंग से नहीं सुनते, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को मेंशन किया था कि कल मैं क्लास जल्दी लूंगा, ठीक है ना? केक ले लो सर पार्ले जी के बदले, ठीक है, ये भिजवा दीजिए, आज भूख भी लग रही है, संडे सैटरडे स्पेशल भी हो जाएगा। क्या वेट करना पड़ेगा क्या? जल्दी करें, 1 मिनट और बची है आपकी। सर क्लास का नोटिफिकेशन ही नहीं है बच्चे, मैंने कल कह दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली 12 to 2 12 से 2 क्लास लूंगा। द क्लास वॉज ऑसम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो गए, 24 कॉन्सोनेंट। आगे हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। इस टॉपिक की हवा बनाई जाती है कि सबसे टफ टॉपिक मानते हैं अपन इसको, सबसे इजी तरीके से समझ में आ रहा है। गॉट इट, गॉट गॉट, और आगे से इसको गॉट ना बोलकर गॉट बोलना एक झटके से, गॉट इट सर, यस गॉट इट। दैट्स इट फॉर द डे, सो हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, टेक केयर। कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट कनेक्ट टू मी। सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, will be on Monday. I'll be here back on Monday the same time, वही अपना 7:15 to 8:15 जो टाइम रहता है उसी पर आएंगे। टिल देन टेक केयर, रिवाइज कीजिएगा, कीप इन टच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।